हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त, अभी तक हमने सीखा कि जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा मिलती है तो कुंठा उत्पन्न होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। इस तरह संघर्ष, तनाव और विभिन्न इमोशन सिचुएशंस हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इन सिचुएशन को फेस करते हुए कोई व्यक्ति अपने अपने आप को मेंटल बैलेंस कैसे रखे, मेंटली हेल्थी कैसे रखे अपने आप को। ठीक है, तो यहीं से हमारा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इस वीडियो में आप समझेंगे मेंटल हेल्थ क्या है, उसका अर्थ, डेफिनेशंस, विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक, मेंटल हाइजीन क्या है और टीचर्स का यहाँ पर क्या रोल होना चाहिए। अब समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, समस्याओं का समाधान करता है और जीवन में सफल समायोजन कर पाता है। यानी कि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि व्यक्ति को किसी मानसिक रूप से बीमारी नहीं है। बीमारी का होना या ना होना ही केवल मेंटल हेल्थ को डिफाइन नहीं करता। मेंटल हेल्थ वो है जब आप स्वयं से संतुष्ट होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो उससे आप ओवरकम कर जाते हैं और आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, एकदम से अच्छा एडजस्टमेंट आप वहाँ पर कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है मेंटली फिट है, मेंटली हेल्दी है। क्लियर है? अब देखते हैं कि WHO ने मेंटली हेल्दी किनको माना है। WHO definition of mental health. Mental health is a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. ठीक है, WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों से निपटने में सक्षम होता है, उत्पादक और फलदायी रूप से कार्य करता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। अब बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की विशेषताओं की। जो व्यक्ति मेंटल हेल्दी है उसकी क्या पहचान है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं? तो वह अपने आप पर विश्वास रखता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे भी सिचुएशन हो एडजस्टमेंट कर लेता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही शांत ढंग से करता है और दूसरे लोगों के साथ समाज में उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी ट्यूनिंग होती है। वह हमेशा पॉजिटिव रहता है, होपफुली उसकी सोच होती है, वह अपने कार्यों के प्रति अकाउंटेबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है। जब भी असफलता से वो निराश होने की सिचुएशन होती है तो वो निराश ना होकर के वहाँ से कुछ लर्न करता है, सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है और अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। फिर समाज में कंट्रीब्यूट करता है, समाज में कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मेंटली हेल्दी माने जाएंगे। अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला कारक है आनुवंशिक कारण, हेरिडिटी। जीन्स के माध्यम से जो गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं, माता पिता से जो गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं, वो जीन्स हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ही डिप्रेशन में रहते हैं, किसी ऐसी बीमारी से घिरे हुए जो उनको मेंटल हेल्थ इशू करती है, तो बच्चों में भी बहुत हद तक ऐसे होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट। घर का वातावरण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर सपोज़ घर में प्रेम, सहयोग और समझने वाला परिवार बच्चों को मिलता है तो उससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। और घर में अगर झगड़े, तनाव है, तनाव वाला परिवार घर में है, हर टाइम वहाँ पर चिक-चिक होती है, तो बच्चे ऐसे माहौल में असुरक्षा पैदा करते हैं और बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे चुपचाप रहने वाले बच्चे हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं, या फिर उनका डर ही ख़त्म हो जाता है, वो निडर और आपराधिक बोध प्रवृत्ति वाले बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट। हमारे आसपास का जो समाज है, जो लोगों का व्यवहार है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। अगर हमारी मित्र मंडली सकारात्मक सोच वाली है, कोऑपरेटिव टीचर हैं, कोऑपरेटिव माहौल हमारे आसपास है, तो हम उस समाज में सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं अगर इसका उल्टा है, लोग ऐसे हैं जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, हमारा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और बहुत नेगेटिव सोच का हमारा माहौल है आसपास का, तो इसका पूरा कुप्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति और मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। अगर घर में आर्थिक तंगी है तो इंसान तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा, स्ट्रेस उसको रहेगा, जबकि अच्छी आर्थिक स्थिति जो होती है वो एक सुरक्षा की भावना पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है एजुकेशनल फैक्टर, शैक्षिक कारक। शिक्षा का जो लेवल है, स्कूल का वातावरण और सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। अगर आपके स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, सीखने में आप डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, तो ये हमारे मेंटल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगी और बच्चा लर्निंग से दूर भागेगा।
जैसे ही एग्ज़ाम का प्रेशर आता है बच्चा टेंशन में रहने लगता है, ठीक है। दूसरा है टीचर का बिहेवियर। टीचर का बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर कोऑपरेटिव है, बच्चों को समझता है, बच्चों को सम्मान देता है, बच्चों की हेल्प करता है, तो वहाँ बच्चे सेफ़ फ़ील करते हैं और उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। व्यक्ति की अपनी क्या सोच है, उसका अपना कैसा नज़रिया है चीज़ों को देखना, क्या अप्रोच वो रखता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चीज़ों को वो किस तरह हैंडल करता है, ये भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कोई लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को इतना लंबा खींच देते हैं और सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहते, बस रोना बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ एक इंसान है कि जो प्रॉब्लम पे फोकस कम करता है, उसके समाधान पर ज़्यादा फोकस करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उससे ओवरकम करता है, सिचुएशन से बाहर निकलता है। उन लोगों का मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे व्यक्तिगत हमारा पर्सनल फैक्टर है, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की घटनाएं, लाइफ इवेंट। लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर जाती हैं और बहुत टाइम तक हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि किसी के घर में कोई डेथ हो जाना, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय होना, तलाक हो जाना, नौकरी छूट जाना, या कोई बहुत बड़ा एम था हमारा, उसको हम अचीव नहीं कर पाते, तो इंसान जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। ऐसी घटनाएं जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा मानसिक प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी कारक, हेल्थ फैक्टर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लॉन्ग टर्म से चल रही है, या उसके अंदर पोषण की कमी है, नींद पूरी नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा असंतुलित भोजन वो कर रहा है, न्यूट्रिशंस की कमी है, तो ऐसे लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित रहता है। वो चिड़चिड़े रहते हैं स्वाभाविक रूप से और जल्दी जल्दी सिचुएशन को देखकर हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, हार्मोनल बैलेंस आपका बना हुआ है, तो बहुत हद तक आप मेंटली फिट पाए जाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं मेंटली फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच को रखना है, नियमित कोई एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन का पालन करें, प्रॉपर नींद लें, संतुलित भोजन लें, साथ में योगा, व्यायाम, वॉक ज़रूर करें, ठीक है। 6 है आपका स्ट्रेस को कम करने के लिए उपाय अपनाएं, जैसे मेडिटेशन करना। 7 है आपका अपनी भावनाएं साझा करें। कोई आपके साथ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। जो अपनी फीलिंग्स को अंदर रखते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेट करता है। हम अपने मन की जब बात किसी को कहते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं, इसलिए कोई हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे अपनी भावनाएं साझा कर सके। नेक्स्ट है कोई इंटरेस्टिंग काम करे। कोई ऐसा काम, सबको पसंद होता है कुछ ना कुछ, किसी की हॉबीज़ होती है। जब भी आप तनाव में तो आप उस काम को करके उस स्ट्रेस से बाहर निकलें। नेक्स्ट है परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अगर आपको इन सब के बाद भी लगता है कि अभी आपको कुछ मेंटली अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फिर आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें, काउंसलिंग कराएं, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को मेंटली फिट रहने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद है टीचर को क्या करना चाहिए क्लासरूम में बच्चों के साथ कि बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहे। तो सबसे पहला है कि टीचर को बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बनाना होगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करनी होगी, उनको पॉजिटिव फीडबैक देना होगा, विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का मौका दें, उनकी बात ध्यान से सुने। इसके बाद है बच्चों को बहुत ज़्यादा दंड ना दें, बच्चों की नकारात्मक आलोचना ना करें, जिससे बच्चे क्या होता है डर फील करते हैं और संकोची हो जाते हैं। उसके साथ साथ है कि सभी बच्चों के साथ एक जैसा समान व्यवहार करें, सभी को एक जैसा समझें और सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। पॉइंट 6 है बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाएं, बच्चों को पॉजिटिव सोच के लिए प्रेरित करें, ठीक है। 7 है विद्यार्थियों के साथ विश्वास और सहानुभूति रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों से ऐसी अपेक्षाएं करें जो यथार्थवादी हों, जिनको वास्तव में अचीव किया जा सके। ऐसे लक्ष्य बच्चों के लिए ना रख दें जिन्हें बच्चा अचीव ही ना कर पाए, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग लक्ष्य हो ही ना, ठीक है। आवश्यकता होने पर टीचर्स को पेरेंट्स से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई मसला है बच्चों का नहीं समझ रहा है, टीचर से नहीं सुलझ रहा है, तो टीचर को ऐसे में पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और पेरेंट्स से बातचीत करके उसको डिस्कस करना चाहिए, बच्चे की केस हिस्ट्री को समझना चाहिए। नेक्स्ट है मानसिक समस्याओं के संकेत अगर टीचर को दिखते हैं तो वो उन्हें पहचाने और समय रहते उन पर रिएक्ट करे, उनको डील करे, चाहे बच्चों को काउंसलिंग करे और बच्चों की हेल्प करे। इस तरह टीचर जो है बच्चे को एक मेंटली फिट रहने में हेल्प कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी मानसिक स्वच्छता, मेंटल हाइजीन क्या है। यहाँ पर मेंटल हाइजीन का मतलब कोई साफ़ सफाई से नहीं है। मेंटल हाइजीन का मतलब है कि इंसान के अंदर वो आदतें होनी चाहिए, उसको वो उपाय, वो सिद्धांत अपनाने चाहिए जिससे उसकी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, बरकरार रहे और जो आने वाली मानसिक समस्याएं हैं उनसे वो व्यक्ति बचा रहे। तो यानी कि मानसिक स्वच्छता ऐसी आदतें हैं, ऐसे उपाय हैं जिनको व्यक्ति करते रहने से मानसिक बीमारियों से बचा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन रख पाएगा और मानसिक समस्याओं से उसका बचाव होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन क्यों हमें ज़रूरी है इसको समझते हैं, यानी कि मेंटल हाइजीन का महत्व क्या है या उसके उद्देश्य क्या है, क्यों वो होना चाहिए। मेंटल हाइजीन हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है,
साथ ही साथ इससे हमारा किसी भी काम में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है तो वो और बढ़ती है, किसी और फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हो तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। इससे हमारे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, एबिलिटी है, वो डेवलप होती है। हम लोगों के साथ अच्छे से संबंध बना पाते हैं, समाज में अच्छे से बिहेव कर पाते हैं, लोगों के साथ ट्यूनिंग बॉन्डिंग हम अच्छी कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारी मेंटल हाइजीन हमारे पास है, हम मेंटल हाइजीन को फॉलो करते हैं, तो सबसे इसका फ़ायदा होता है हमारी पर्सनैलिटी पर। ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और बहुआयामी रूप से, यानी कि हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल रूप में ये हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि हम अपनी मेंटल हाइजीन को मेंटेन कैसे रखें, यानी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी मेंटल हाइजीन बनी रहे। तो इसको बोला गया है मेंटल हाइजीन के प्रमुख सिद्धांत। वो कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जिनको फॉलो करने से हमारा मेंटल हाइजीन बना रहेगा। तो पहला है स्वयं को स्वीकार करें, आप जैसे भी हैं, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी कमजोरी है, हम इनको स्वीकारें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर वर्क करें। अगर हम किसी एक फील्ड में कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, हमें उस वाले पर ध्यान ना देकर हमें अपने आप को किसी दूसरे फील्ड में बेहतर बनाना चाहिए और हम जैसे भी हैं हमें खुद को वैसा ही स्वीकारना चाहिए। सेकंड है भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, डर, ईर्ष्या जैसी भावनाएं जो हैं इनको हमें संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। दो बच्चों में झगड़ा हुआ, टीचर ने दोनों की बात सुनी नहीं शांतिपूर्वक और दोनों की पिटाई कर दी, टीचर खुद गुस्से में भर गया, तो क्या ये सही है? नहीं। टीचर को पहले भावनाओं पर नियंत्रण सीखना पड़ेगा, तभी बच्चे सीख पाएंगे। इस तरह हमें सबको अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। सिचुएशन कहाँ कैसी है, कहाँ पर कौन सा इमोशंस शो करना है, ये होता है इमोशन बैलेंस करना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉइंट थर्ड, सकारात्मक सोच। हमें समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देना है, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या नहीं कर सकती, मेरे को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अच्छा समायोजन। घर, विद्यालय और समाज में संतुलन बनाना चाहिए। अच्छे वातावरण में खुद को ढालने की क्षमता विकसित करें। जैसा भी वातावरण है, आप नए वातावरण में गए, वहाँ पर खुद को एडजस्ट करें, खुद को समायोजन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है संतुलित जीवन। हमारी जो लाइफ है उसमें सब कुछ बैलेंस होगा तो ही हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। हमारी पढ़ाई का एक टाइम होना चाहिए, रेस्ट का टाइम होना चाहिए, खेल का, प्रॉपर नींद का, संतुलित भोजन लेने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ एक तरीके से की जाती है, बैलेंस तरीके से की जाती है तो ही वो हमें फ़ायदा देती है। तो यहाँ पर हमें संतुलित जीवन की जो नियम है उनको अपनाना चाहिए। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब मानसिक स्वच्छता के प्रमुख सिद्धांत है, ये हमारी मानसिक स्वच्छता की नींव है। इनको हर किसी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये मानसिक स्वच्छता की जो नींव है यही हमारी मेंटल हेल्थ को बनाती है। अब देखते हैं कुछ PYQs और देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है मानसिक स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानसिक स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको बचा के रखना, उसको स्वस्थ रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक रोगों की अनुपस्थिति, मानसिक सुख स्मृति की अवस्था। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वच्छता का सिद्धांत है। मानसिक स्वच्छता का सिद्धांत स्वयं को तुच्छ समझना है, नहीं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, यस, ये हमने सिद्धांत अभी पढ़ा है, ठीक है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है शिक्षक द्वारा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको अधिक दंड देना चाहिए, नो। भयमुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता में क्या अंतर है। दोनों एक ही है, नहीं। मानसिक स्वास्थ्य लक्ष्य है और मानसिक स्वच्छता साधन है, यस, बिल्कुल। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारा लक्ष्य है और मानसिक स्वच्छता उसको पाने का एक साधन है, उसको बरकरार रखने का एक साधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि व्यक्ति का मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बैलेंस होना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तनाव और चिंता, नो। असफलता का भय, नो। संतुलित आहार और व्यायाम, राइट आंसर होगा यहाँ पर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस अवस्था में व्यक्ति मानसिक तनाव का अनुभव करता है। जब वह अपनी समस्याओं से निपट नहीं पाता, यस, आंसर ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है। मानसिक स्वास्थ्य केवल रोग ना होने से है, मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों का उपचार है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की समग्र भलाई से संबंधित है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन लास्ट है विद्यालय में निम्न में से कौन सा कार्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। केवल परीक्षा पर अधिक ध्यान देना, बच्चों की भावनाओं को समझना और समर्थन देना,
बच्चों पर अनुचित शारीरिक दंड देना, बच्चों की तुलना एक दूसरे से करना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है और आप यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।